हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर। तो आज हम 15 नवंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया वी चंद्रशेखर को। और अगर बात करें सीबीआई की, तो सीबीआई बना था 1963 में और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और इसके करंट डायरेक्टर हैं परवीन सूद। हाल ही में भारत के सर्वेयर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया हितेश कुमार एस मकवाना को। और अगर बात करें सर्वे ऑफ इंडिया की, तो ये बना था 1767 में और इसका हेडक्वार्टर देहरादून में। और ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह। कौन सा राज्य यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये बन गया उत्तराखंड। और उत्तराखंड के सीएम हैं अभी पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। आईसीसी ने आईसीसी हॉल ऑफ फेम में क्रिकेट उस्तादों को शामिल करने की घोषणा की है। तो उनके नाम क्या हैं? तो वो 3 क्रिकेटर अब की बार शामिल किए गए हैं। एक है अरविंदा डी सिल्वा जो बिलोंग करते हैं श्रीलंका से, डियाना एडुलजी जो कि इंडियन फीमेल क्रिकेटर हैं, तो ये बिलोंग करते हैं इंडिया से। और एक हैं वीरेंद्र सहवाग जो बिलोंग करते हैं इंडिया से। और आईसीसी कब बना था? तो आईसीसी बना था 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में। और इसके चेयरमैन हैं अभी ग्रेग बार्कले जो बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। एशिया और प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन किस शहर में हो रहा है? तो ये हो रहा है नई दिल्ली में। और अगर बात करें WOAH, तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो बना था 1924 में। और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। किस शहर ने 22 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता? तो ये जीता अयोध्या ने। और अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। कौन सा बैंक अनिवासी यानी कि NRI भारतीयों को सोवरन ग्रीन बॉन्ड खरीदने की अनुमति देगा? तो ये देगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बना था 1 अप्रैल 1935 को। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित एबुडेंस ऑफ मिलेट्स के गायक कौन है? तो इसकी गायिका है फाल्गुनी शाह। और बात करें अगर मिलेट्स की, तो 2023 साल जो अभी करंट में चल रहा है, तो ये घोषित किया है UN ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और भारत में सबसे ज़्यादा मिलेट्स कहाँ उगाए जाते हैं? तो ये उगाए जाते हैं राजस्थान में। और बात करें अगर ग्रैमी अवार्ड्स की, तो इनको पहली बार दिया गया था 1959 में और ये दिए जाते हैं अमेरिका में हर साल। और इनको कौन सी अकेडमी देती है? तो अकेडमी का नाम है रिकॉर्डिंग अकेडमी जो कि है USA की। और इस साल 2023 में ग्रैमी अवार्ड्स दिए जाएंगे लॉस एंजलिस में। तो आंसर है फाल्गुनी शाह। भारत बांग्लादेश की नौसेनाओं ने 5वें कोरपैट और बोंगो सागर 23 को कहाँ शुरू किया? तो ये किया उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। तो नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में ये हो रही है। और ये हुई थी 7 और 9 नवंबर के बीच में। और अगर भारत और बांग्लादेश की मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें, तो उसका नाम है संप्रीति। तो इस साल संप्रीति 11 कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी उमरोई छावनी में, उमरोई कंटोनमेंट में। ये कहाँ पे है? तो ये है मेघालय में। और अगर बात करें कोरपैट की, तो कोरपैट की फुल फॉर्म क्या है? तो कोरपैट की फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। और
इसका 5वां एडिशन चल रहा है और बंगो सागर का चल रहा है 4th एडिशन। और उमरोई छावनी में एक और मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इंडिया और मलेशिया के बीच में, जिसका नाम था हरिमोऊ शक्ति। ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर है बे ऑफ बंगाल। OBI द्वारा समावेशी सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो OBI मतलब इसकी फुल फॉर्म है अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट, जो है कैलिफोर्निया यानी कि US में। तो इसमें भारत का रैंक रहा 117 आउट ऑफ 129 कंट्रीज़ और पहले नंबर पे रहा न्यूजीलैंड। तो आंसर हो गया 117वां रैंक था इंडिया का और पहला रैंक रहा न्यूजीलैंड का। 19वें कलाकार पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया अपोलिनारिस डिसूजा को। और अगर बात करें कलाकार पुरस्कार की, ये पहली बार कब दिए गए थे? ये दिए गए थे 2005 में। और इस साल कहाँ दिए गए? तो ये दिए गए मंगलुरु में। मंगलुरु है कर्नाटका में। और जो अपोलिनारिस डिसूजा है तो ये हैं कोंकणी राइटर, लिरिसिस्ट एंड कंपोजर। और बात करें अगर कोंकणी की, तो ये कोंकणी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है? तो ये गोवा, दमन और जो गोवा से लगता कर्नाटक का एरिया है और गोवा से लगता हुआ महाराष्ट्र, यहाँ पे बोली जाती है। और गोवा और दमन की ऑफिशियल लैंग्वेज भी कोंकणी है। तो आंसर है अपोलिनारिस डिसूजा। इसको अवार्ड मिला है 19वां कलाकार पुरस्कार। कहाँ पे दिया गया था? तो ये दिया गया था मंगलुरु में। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत किस रैंक पे रहा? तो भारत रहा दूसरे नंबर पे। और ये कहाँ पे हो रही है? एक्चुअली हो गई अब तो, ये हुई थी बैंकॉक में। और भारत का रैंक रहा दूसरा, पहले नंबर पे रहा साउथ कोरिया। मेंस टीम जीती साउथ कोरिया की। और बात करें अगर वुमेन टीम की, तो वुमेन टीम जीती इंडिया की। और मिक्स टीम में भी इंडिया ने गोल्ड जीता। तो आंसर हो गया सेकंड। भारत का रैंक रहा दूसरा और पहले नंबर पे रहा साउथ कोरिया। कौन सी विनिर्माण कंपनी LNG इंजन बनाने वाली पहली OEM बन गई है? पहली बात तो OEM की फुल फॉर्म क्या है? तो OEM मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। और LNG की फुल फॉर्म क्या है? तो LNG की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस में मेन कंपोनेंट क्या होता है? तो वो होता है मीथेन। तो LNG इंजन बनाने वाली पहली कंपनी बन गई है अशोका लेलैंड, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। तो आंसर हो गया अशोका लेलैंड। किस राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषा माइक्रोसाइट्स लॉन्च की? तो ये की गई केरला में। और अगर बात करें केरला की, तो केरला के CM कौन है? तो वो है पिनरई विजयन। और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरला का स्टेट एनिमल क्या है? तो वो है इंडियन एलिफेंट। और कैपिटल क्या है इसकी? तो कैपिटल है त्रिवनंतपुरम हो गया अब तो एक्चुअली, त्रिवनंतपुरम। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं एवरग्रीन
सिटी ऑफ इंडिया। और ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तिरुवनंतपुरम को एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया बोला था गांधी जी ने। और केरला का स्टेट बर्ड क्या है? तो वो है ग्रेट हॉर्नबिल। और एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है, कहाँ पे? नागालैंड में। और हॉर्नबिल फेस्टिवल को बोला जाता है त्योहारों का त्यौहार, यानी कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। ये भी याद रखना आपको। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स किसे बोला जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार को, जो मनाया जाता है नागालैंड में। तो इसका आंसर हो गया केरला। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।